हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने सबनेटिंग पढ़ लिया होगा। क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग क्या होती है ये भी देखा होगा। क्लासफुल एड्रेसिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और क्लासलेस एड्रेसिंग के भी हमने एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया था और दूसरा न्यूमेरिकल का भी मैं सोल्यूशन दे दिया था और मैंने आपको समझा भी दिया था कि उसे किस तरीके से करना है। तो प्लीज़ इस लेक्चर से पहले अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं क्लासलेस और क्लासफुल एड्रेसिंग के, सो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो लेक्चर्स देखिए एंड देन विल स्विच टू दिस वीडियो। अदरवाइज क्या है, समझ नहीं आएगा एंड इट विल कंज्यूम मोर टाइम। ओके, तो पहले कोशिश कीजिए कि आप अपने क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग के लेक्चर्स कवर करें और उसके बाद इस वाले लेक्चर पे स्विच करें। ठीक है, अब जो ये अभी अपकमिंग 3 लेक्चर्स होंगे इसमें मैं आपको सबनेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। इनको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो हम जो अभी हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था उसी के ही हम क्लास बी और क्लास ए के क्वेश्चंस देखेंगे। दूसरे में हम देखेंगे कि ट्रबल शूटिंग कैसे होती है सबनेटिंग में। और थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आपसे नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेस पूछ लिए जाएँ या नंबर ऑफ होस्ट एड्रेस पूछ लिए जाएँ तो ये पूरी कैलकुलेशन करने की बजाय आप और जो सेकंड मेथड है वो क्या अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना एग्जाम में हमेशा इतना टाइम नहीं होता कि हम सब कुछ इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। क्योंकि पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उसने आपसे इतनी सब चीज़ें पूछी ही ना हो। उसने सपोज़ एक नेटवर्क एड्रेस पूछा हो या फिर सपोज़ सिर्फ ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा हो, तो उसके लिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हम देखेंगे लास्ट जो थर्ड लेक्चर हम बनाएंगे इसका उसमें। तो कॉन्जिक्यूटिव 3 लेक्चर्स बनने वाले हैं सबनेटिंग के सॉल्व प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो प्लीज़ इन पे केयरफुली इनको पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, तो प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठिए। पैरेलली न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते जाइए जैसे जैसे वीडियो में सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। नाउ क्वेश्चन इज सबनेट द आईपी एड्रेस 150, okay, subnet the IP address 150.15.0.0 into 500 host इन ईच सबनेट। अब जब मैंने आपको बताया था कि जब हम सबनेट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमने 5 स्टेप्स फॉलो किए थे। अगर वो 5 स्टेप्स आपको ध्यान नहीं है तो पिछले लेक्चर में जाके देखिए। यहाँ पे इवन मैं डिक्टेट भी कर दूंगी, बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो 5 स्टेप्स देखिए, मैं यहाँ पे बताती भी जाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो आईपी एड्रेस दे रखा है उससे हमें आइडेंटिफाई करनी होती है क्लास। तो क्लास क्या होगी इसकी, क्योंकि आईपी एड्रेस है 150.15.0.0। फर्स्ट ऑक्टेट में क्या है 150, और 150 कौन सी रेंज में आता है आपका 128 से 191 की रेंज में। और 128 से 191 की जो रेंज होती है वो हमारी किसकी होती है, क्लास बी की। तो ये ऐसे हमने क्लास आइडेंटिफाई करी। क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है 255.255.0.0, ये मैंने बताया था। फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क बिट्स को बताते हैं और सेकंड 2 ऑक्टेट्स आपके होस्ट बिट्स को बताते हैं। ये हमारा क्लास बी का स्ट्रक्चर होता है। ये पढ़ने की जरूरत है। देखो ये तभी समझ आएंगे जब आप वो टेबल अच्छे से पढ़ोगे और वो क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग को देखोगे, है ना। अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क है उसको बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 255 का बाइनरी होता है ऑल 8 आर वंस, अगेन ऑल 8 आर वंस, और 0 और 0 का हो जाएगा 0 0 0 0 8 टाइम्स एंड हियर ऑल्सो 0 0 0 8 टाइम्स। Now, in third step, what we will do, we have to identify number of host required. तो number of host हमको एक क्वेश्चन में दे रखा है, कितने हैं 500 होस्ट। तो 500 होस्ट, तो हमको क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें इन नंबर ऑफ होस्ट का बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो 500 का अगर आप बाइनरी कन्वर्जन करते हो तो क्या आता है 1 1 1 1 1 0 1 0 0, यानी कितनी बिट्स हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 बिट्स है टोटल। ठीक है, ये 9 बिट्स क्या बताती हैं कि वी रिक्वायर 9 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ होस्ट वैल्यू। तो हम इसको क्या करते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें हमारा जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है उसके अंदर 9 बिट्स जो है वो क्या रखनी है, होस्ट के लिए रिजर्व रखनी है। और ये होस्ट के लिए जो रिजर्व होंगी, और होस्ट बिट्स आपकी किससे रिप्रेजेंट होती है 0 से, और नेटवर्क बिट्स आपकी होती है 1 से। और ये नंबर ऑफ होस्ट अपने को कितने बता रहा है 9 बिट्स का, यानी 9 zeros यू हैव टू प्रिजर्व फॉर द होस्ट इन योर डिफॉल्ट सबनेट मास्क। और ये कौन से जीरोस होंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यू हैव टू काउंट। ओके, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दिस मच इज
रिक्वायर्ड फॉर योर होस्ट बिट्स। इसके अलावा जो रिमेनिंग जीरोज है उनको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 में, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लासलेस एड्रेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इतने की रिक्वायरमेंट है हमको, 9 बिट्स की रिक्वायरमेंट है होस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो रिमेनिंग 0 बिट्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, 1 में, क्योंकि वो सबनेटिंग में चली जाएंगी। तो हमारा नया सबनेट मास्क क्या बन जाएगा, 1111111 8 टाइम्स डॉट 11। देखो इन दोनों ऑक्टेट्स को तो छेड़ना ही नहीं, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क का पार्ट है, इनको तो आप चेंज कर नहीं सकते। आप जो होस्ट बिट्स हैं उसके अंदर सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो हमने क्या करा, 9 बिट्स को तो होस्ट बना दिया और बाकी जो बची हुई 7 बिट्स है उनको वंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमको निकालना है सबनेट जनरेटर। सबनेट जनरेटर कैसे निकलता है, जो आप राइट से जब लेफ्ट की तरफ मूव करते हो तो जो फर्स्ट वन की पोजीशन है वो आपका सबनेट जनरेटर की वैल्यू हो जाती है। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट जो सबनेट जनरेटर की वैल्यू किससे निकालेगी, दिस फर्स्ट वन। ये फर्स्ट वन की अगर आप पोजीशन काउंट करोगे तो अगर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो 10 आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से काउंट नहीं करनी है इसको, जो ऑक्टेट में इसकी पोजीशन है वहां से स्टार्ट करनी है। मीन्स 2⁻0 एंड 2⁻1, दैट मीन्स 2। तो सबनेट जनरेटर कितना हो जाएगा आपका 2। ओके, क्योंकि आप यहाँ से काउंट स्टार्ट करना करोगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर 9 तक, तो यहाँ आ गया 2 पावर 10। 2 पावर 10 मीन्स 1024। 1024 हो सकती है क्या वैलिड सबनेट जनरेटर की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि अगर 1024 ऐड करोगे, अपना जो आईपी एड्रेस होता है उसकी रेंज ही 0 से 255 के बीच में होती है, और आप उसके अंदर 1024 ऐड कर दोगे तो वैलिड आईपी एड्रेस नहीं आएगा। इसलिए ये गलती मत करना कि यहाँ से काउंटिंग चालू मत कर देना सबनेट जनरेटर निकालने के लिए। जिस ऑक्टेट में वो आ रहा है उस ऑक्टेट की 0th पोजीशन से चालू करना। तो 2 पावर 0 एंड 2 पावर 1, तो 2 पावर 1 कितना होता है 2, तो सबनेट जनरेटर हो जाएगा 2। नाउ दूसरा हम निकालते हैं ऑक्टेट पोजीशन। ऑक्टेट पोजीशन का क्या मतलब होता है कि ये सबनेट जनरेटर हमें कौन से ऑक्टेट में मिला। तो ये सबनेट जनरेटर हमें कौन से ऑक्टेट में मिला, फर्स्ट ऑक्टेट में मिला क्या, नहीं। सेकंड में, नो। कौन से ऑक्टेट में मिला, ये हमें थर्ड ऑक्टेट में। तो ऑक्टेट पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी 3। ओके, ऑक्टेट पोजीशन किसकी पोजीशन बताते हैं हम, सबनेट जनरेटर की पोजीशन। तो हमारा न्यू सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, अब टोटल नंबर ऑफ वंस इन दी न्यू सबनेट मास्क। तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे, 8 + 8 प्लस कितना हो जाएगा, 8 + 8 इज 16, और यहाँ पे कितने हैं 7। तो 8 + 8 + 7 इज 23। And when you will convert this binary into decimal, you will get the value 254. तो आपका न्यू सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 255.255.254, ये 0 रहेगा, .0 / 23 क्या बताता है, प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन मीन्स कि कितनी वैल्यूज 1 है आपकी नए सबनेट मास्क में। तो 23 वैल्यूज 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे /23। सो दिस इज योर न्यू सबनेट मास्क। अब हमें निकालनी है नेटवर्क रेंज। नेटवर्क रेंज निकालने के लिए हमें आईपी एड्रेस क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 150.15.0.0। तो फर्स्ट सबनेट मास्क तो ये आ जाएगा हमारा, फर्स्ट सबनेट एड्रेसेस तो ये आ जाएंगे फर्स्ट सबनेट के लिए आईपी एड्रेसेस। अब जो दूसरा सबनेट के लिए आईपी एड्रेसेस बनेंगे उसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, उस टाइम पे हमारा क्या काम आएगा, सबनेट जनरेटर। सबनेट जनरेटर मतलब हमें आईपी एड्रेस में 2 ऐड करना होगा। अब ये 2 कौन सी पोजीशन पे ऐड होगा, ऑक्टेट पोजीशन नंबर 3 पे, यानी यहाँ वाली पे। ये थर्ड है ना, तो 0 + 2। फिर वापस नेक्स्ट जो होगा थर्ड सबनेट के लिए आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 + 2 इज 4, देन 4 + 2 इज 6 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो सेकेंड सबनेट का फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या है, 150.15.2.0। ओके, तो इससे जस्ट एक पहले वाला फर्स्ट सबनेट के का ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा। तो फर्स्ट सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा, 150.15, इससे जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा, .1.255। ओके, सो 150.15.1.255, ये से जस्ट एक पहले का सबनेट पहले का आईपी एड्रेस है, और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसी तरीके से देखो थर्ड सबनेट का फर्स्ट आईपी एड्रेस क्या है, 150.15.4.0। तो इससे जस्ट एक पहले वाला कौन सा हो जाएगा आईपी एड्रेस, .3.255। यस, ये तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा 255 क्यों, क्योंकि यही मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी आईपी एड्रेस में। ओके, तो इस तरीके से हमारी क्या निकल जाएंगी नेटवर्क एड्रेस की रेंज। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि थर्ड सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि थर्ड सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, इससे जस्ट पहले वाला
फोर्थ सबनेट के फर्स्ट आईपी एड्रेस से जस्ट पहले वाला। तो 6.0 से पहले वाला कौन सा आपका बनेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ स्टेप, हमने सारी नेटवर्क रेंजेस निकाल दी। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी नेटवर्क्स आर पॉसिबल। तो जब आपको फाइंड आउट करना है कि कितने नेटवर्क्स पॉसिबल हैं, तो उसमें ये देखिए कि ये जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स है ये तो आपके कांस्टेंट रहेंगे सबनेट मास्क में, क्योंकि ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क का पार्ट है। तो हमें इन वंस को काउंट नहीं करना है। हम क्या करते थे, जब हम क्लासफुल एड्रेसिंग देखते थे तो उसमें जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता था उसमें जितने नंबर ऑफ वंस होते थे उसको हम 2 की पावर में लेके नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकाल देते थे। लेकिन जब हम क्लासलेस एड्रेसिंग यूज कर रहे हैं तो हमने जो नया सबनेट मास्क बनाया, मतलब जो होस्ट बिट्स को हमने 1 के अंदर कन्वर्ट किया, वो वंस जो होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स आपके पॉसिबल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए इन वंस को काउंट नहीं करना, हम कौन सी वंस को काउंट करेंगे जो कि हमारे ऑक्टेट पोजीशन नंबर 3 पे आ रहे हैं। तो कितने आ रहे हैं 7। तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बन जाएंगे इसके अंदर, देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा है टेकिंग ओनली लास्ट 2 ऑक्टेट्स। तो लास्ट 2 ऑक्टेट्स हमने ये ले लिए, इसके अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं 7, तो 2 पावर 7 128 तो सबनेट्स बन जाएंगे। और नंबर ऑफ होस्ट कितने बन जाएंगे आपके 9 जीरोज हैं तो 2 पावर 9, तो 512 होस्ट बन जाएंगे पर नेटवर्क या फिर पर सबनेट भी आप बोल सकते हो। लेकिन 512 होस्ट में से नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट कितने होंगे आपके 510। वाई, क्योंकि 512 में से आप 2 माइनस करोगे। हम क्यों करते हैं ये मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। इसमें से एक एड्रेस आपका नेटवर्क एड्रेस के लिए यूज होता है और एक एड्रेस आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए यूज होता है। इसलिए टोटल आपके 512 है, लेकिन इसमें से आप 2 माइनस करोगे तो आपको नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट मिल जाएंगे। ओके तो देखिए ये पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसमें प्रोसीजर समझाया है। अगर क्लास बी का, मैंने क्लास सी का ऑलरेडी समझा दिया है, ये क्लास बी के रिस्पेक्ट में है। क्लास बी में आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये होता है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ऑक्टेट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। जब आप नेटवर्क रेंजेस निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए कि सबनेट जनरेटर को कौन सी ऑक्टेट पोजीशन पे ऐड करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे 2 आया तो वो यहाँ पे ऐड करना चालू कर देते हैं 0 2 4 6, तो वो गलत है। आपको इस सबनेट जनरेटर कहाँ ऐड करना है, जो आपकी ऑक्टेट पोजीशन है। ऑक्टेट पोजीशन 3 है तो यानी कि आपको थर्ड ऑक्टेट में इनकी वैल्यूज को ऐड करना है सब जनरेटर को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज और समझा देती हूँ। दिस इज नॉट क्वेश्चन, सॉरी। ये होता है इंटर सबनेट कम्युनिकेशन कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। एक होता है हमारा इंट्रा सबनेट कम्युनिकेशन और एक होता है हमारा इंटर सबनेट कम्युनिकेशन। इंट्रा सबनेट कम्युनिकेशन का तो मतलब है कि सपोज जैसे यहाँ पे ये एक स्विच है, इस स्विच से होस्ट कनेक्ट है, ये सबनेट 2 है हमारा। जैसे यहाँ पे हमारे बन रहे थे ना सबनेट बहुत सारे, तो मैंने सोचा यहाँ पे आप कर लो कि सबनेट 2 के लिए होस्ट आ जाएंगे सारे, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्विच है जिससे कि बहुत सारे होस्ट कनेक्टेड है और ये सारे होस्ट किससे रिलेटेड है, सबनेट 5 से। तो जब सपोज इस होस्ट को कोई मैसेज या पैकेट सेंड करना है इस होस्ट को, तो वो सिंपली सेंड कर देगा क्योंकि सेम नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। इसी तरीके से सबनेट 5 में सपोज इस होस्ट को कोई डेटा पैकेट सेंड करना है इस होस्ट को, तो वो भी इजीली सेंड हो जाएगा थ्रू दिस स्विच, ठीक है, क्योंकि सेम नेटवर्क में है। नाउ द सिचुएशन इज व्हाट वी हैव, अब क्या है, आपके इस नेटवर्क को इस होस्ट को डेटा पैकेट सेंड करना है इस होस्ट को, मीन्स दिस इज योर सोर्स एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन। अब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों क्या है, डिफरेंट नेटवर्क में है। डिफरेंट नेटवर्क में है तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर सबनेट कम्युनिकेशन, क्योंकि सोर्स जो है वो सबनेट 2 से रिलेट कर रहा है और जो डेस्टिनेशन है वो आपका सबनेट 5 से रिलेट कर रहा है, यानी दोनों अलग अलग हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके सिर्फ स्विच से it is not possible to communicate between 2 different networks. So for that purpose what we require a router. Okay, so with the help of router we can send a packet from subnet 2 host to the subnet 5 host. So this is called inter subnet communication. और जब आप सेम ही नेटवर्क में कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हो, जैसे यहाँ पे सबनेट 2 में फर्स्ट और थर्ड होस्ट कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा सबनेट कम्युनिकेशन। ओके, कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर एक दो डिफरेंट सबनेट्स है और उनको कम्युनिकेशन करना है तो कि स्विच ही सफिशिएंट होगा,
तो ये फॉल्स है, स्विच सफिशिएंट नहीं होगा अगर दो डिफरेंट सबनेट में कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाना है। वी नीड अ राउटर फॉर अ कम्युनिकेशन ऑफ और फॉरवर्डिंग द पैकेट्स ऑन द डिफरेंट नेटवर्क। ओके, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नाउ सबनेट द आईपी एड्रेस 10.0.0.0 into 100 host in each subnet. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पांचों स्टेप्स हमें पता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्लास कौन सी है ये, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑक्टेट देखेंगे, फर्स्ट ऑक्टेट है 10 यानी कि 0 से 128 के बीच की रेंज है, यस, और 0 से 127 के बीच की रेंज है। तो 0 से 127 कौन सी रेंज होती है आपकी, क्लास ए की रेंज होती है। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ मार्कर फर्स्ट, यस, ठीक है। 0 से 127 किसकी रेंज होती है, क्लास ए की। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया आईपी एड्रेस से कि क्लास कौन सी है, ए। अब इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क को बताता है और बाकी ऑक्टेट्स किसको बताते हैं, क्लास ए में होस्ट को। तो क्या हो जाएगा सबनेट मास्क, नेटवर्क बिट्स मतलब ऑल वंस, तो 255.0.0.0 क्योंकि होस्ट बिट्स मींस ऑल जीरोस। तो दिस इज योर डिफॉल्ट सबनेट मास्क। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, कन्वर्ट दिस डिफॉल्ट सबनेट मास्क इनटू अ बाइनरी। तो 255 मींस ऑल वंस एंड 000 मींस ऑल जीरोस। तो दिस इज योर डिफॉल्ट सबनेट मास्क कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। Now, in third step, what we need to identify number of host required per subnet. तो वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितने रिक्वायर्ड है, 100 होस्ट। तो 100 होस्ट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ 100 लिख लिया। इस 100 का आप बाइनरी कन्वर्जन करके देखोगे। देखो ये आप खुद से कर लेना बाइनरी कन्वर्जन, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उस लेक्चर्स को देखिए ताकि ये समझ में आ जाएगा कैसे है। तो 100 का जब आप बाइनरी कन्वर्जन करोगे तो क्या आता है, 110100, ठीक है। तो कितनी बिट्स आपको रिक्वायर्ड है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इसको आप कैसे कर सकते हो, और इसमें आप देखिए कि कैसे हो रहा है। देखो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, तो ये 4 हो गया। 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 एंड 2 पावर 6, तो 2 पावर 6 इज 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर 6 इज 64, 2 पावर 5 इज 32, यस, एंड और किस पे 1 है आपका, इस वाली पोजीशन पे, यानी कि 2 पावर 2 वाली पोजीशन पे। सो +4, तो 64 + 32 + 4 करोगे तो कितना आएगा आपका 100। ओके, इस तरीके से किया है इसको। तो ये आपको आना चाहिए, ये बहुत इजी ट्रिक्स हैं और इसमें कुछ ज्यादा आपको याद करना या रटने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप आपको स्टेप्स क्लियर होते जाएंगे। तो हमें कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 7 बिट्स की। इसका मतलब क्या है, यू नीड टू प्रिजर्व 7 बिट्स फॉर द होस्ट इन योर मास्क, ठीक है, इन योर सबनेट मास्क। तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे और 7 जीरोस को प्रिजर्व कर लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, so these 7 zeros is required for the host, ठीक है। अब नया सबनेट मास्क बनाना है तो उसके अंदर हमें ये तो पता चल गया कि 7 तो हमारे क्या हो गए, होस्ट हो गए। इसके अलावा जो रिमेनिंग जीरोस होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके वंस में। तो यहाँ पे बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1। ये आपका क्या बन जाएगा, न्यू सबनेट मास्क। अब देखो नेक्स्ट हमको थर्ड स्टेप में और क्या निकालना होता है, सबनेट जनरेटर। सबनेट जनरेटर कैसे निकलता है, जो फर्स्ट वन आएगा फ्रॉम राइट, उसकी जो पोजीशन होगी वो आपका सबनेट जनरेटर की पोजीशन होगी। तो फर्स्ट वन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और ये कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट ऑक्टेट में 2 पावर 7 पोजीशन पे, ठीक है। तो 2 पावर 7 पे, इसका मतलब 2 पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है, 128। तो सबनेट जनरेटर का क्या हो गया आपका 128। और सबनेट जनरेटर हमें कौन से ऑक्टेट में मिला है, फोर्थ ऑक्टेट में। दिस इज फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड दिस वन इज योर फोर्थ ऑक्टेट। सो फोर्थ ऑक्टेट में हमें सबनेट जनरेटर मिला है, तो ये ऑक्टेट पोजीशन क्या आ जाएगी, फोर्थ, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान देना, सपोज ये भी 0 होता और ये आपकी फर्स्ट होती सबनेट जनरेटर की वैल्यू, तो 2 पावर 0 हो जाता ये, ठीक है ना। 2 पावर 8 नहीं होगा यहाँ पे, ये गलती मत कर देना क्योंकि आप सेकंड ऑक्टेट में, आप थर्ड ऑक्टेट में आप आ गए हो, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर सबनेट जनरेटर वैल्यू एंड ऑक्टेट पोजीशन वैल्यू। नाउ सी, पेन पेपर लेके ना साथ में सॉल्व करते जाओ ताकि जल्दी इजी समझ में आ जाएगा। ओके, अब नया सबनेट जनरेटर क्या बन जाएगा, 255.255.255
255 डॉट ये कितना हो जाएगा 1000000 इज 128, तो दिस इज 128। स्लैश नोटेशन में अगर इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वंस कितने हैं 8 + 8 + 8 इज 24 + 1 इज 25, सो स्लैश 25, तो दिस इज योर न्यू सबनेट मास्क। अब हम निकालते हैं नेटवर्क रेंजेस। तो देखो आईपी एड्रेस क्या दे रखा है 10.0.0.0, तो सबसे पहले यहाँ लिख दिया मैंने 10.0.0.0। अब अगर मुझे सेकंड सबनेट का आईपी एड्रेस चाहिए तो मुझे कितना प्लस करना होगा, जितनी सबनेट जनरेटर की वैल्यू होगी तो कितनी है 128, और कौन सी पोजीशन पे ऐड होगा ये 128 फोर्थ ऑक्टेट पे। तो नेक्स्ट जो ये तो फर्स्ट सबनेट का आईपी एड्रेस बन गया, सेकंड सबनेट का जो फर्स्ट आईपी एड्रेस बनेगा या नेटवर्क एड्रेस बोल सकते हैं इसको, वो क्या हो जाएगा 10.0.0.128 प्लस होगा। फोर्थ ऑक्टेट में क्यों प्लस किया है, क्योंकि सबनेट जनरेटर हमें किस में मिला है फोर्थ ऑक्टेट में, तो ये हो जाएगा 128। फिर इसके बाद वापस से आप देखो, अब आप थर्ड सबनेट को देखो, थर्ड सबनेट के लिए वापस हमें 128 प्लस करना होगा, बट अगर 128 प्लस करोगे इसके अंदर तो वो क्या बना देगा इसको 256, जबकि 256 हमारा इनवैलिड होता है क्योंकि हमारा मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जा सकती है 255 तक। सो व्हाट 256 रिप्रेजेंट हियर इज, इट इज नेक्स्ट, आपको ये जो एक जो वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है इसको आपको आगे ऐड कर देना है। तो ये अब क्या नेटवर्क जो थर्ड सबनेट का फर्स्ट नेटवर्क क्या बन जाएगा 10.0.1.0। इसी तरीके से फिर क्या आ जाएगा, अब इस जीरो में वापस प्लस करोगे तो 128 आ जाएगा, तो ये आपका फोर्थ सबनेट का नेटवर्क एड्रेस बन जाएगा। अब वापस इसमें 128 प्लस करोगे तो 256 हो जाएगा, जो कि इसको इनवैलिड बनाएगा, तो वो जो एक्स्ट्रा एक वैल्यू आ रही है वो किस में ऐड हो जाएगी आपकी थर्ड ऑक्टेट में, तो क्या बन जाएगा 1 + 1 इज 2, तो 10.0.2.0। और इसी तरीके से अगर लास्ट एड्रेस निकालना है तो देखो सेकंड सबनेट का फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस क्या है 10.0.0.128, तो फर्स्ट का लास्ट सबनेट एड्रेस सॉरी लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा 10.0.0. इससे जस्ट एक पहले वाला मीन्स 127। ओके, इस तरीके से निकल जाएंगे आपकी नेटवर्क एड्रेस की रेंजेस। ओके, नाउ अगर अब आपको निकालने है कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, तो अब देखो नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने के लिए जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये है, तो ये वाले वैल्यूज आपको वंस काउंट नहीं करने, क्योंकि नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ वंस काउंट करने होते हैं, बट दिस इज योर डिफॉल्ट सबनेट मास्क वैल्यू, दिस विल रिमेन अनचेंज। तो इसके अलावा जितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं आपके नए सबनेट मास्क में वो आप कैलकुलेट करोगे, तो कितने आ रहे हैं 8 + 8 इज 16 + 1 इज 17। ठीक है, ये देखो 8 + 8 + 1 तो कितना हो गया 17, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो जाएंगे 2^17। ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है ताकि आप जब वापस से रिवाइज करोगे तो आपको ये रिकॉल हो जाए, आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, और नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे 2 कितने हैं 7, तो यहाँ हो जाएगा 2^7। और नंबर ऑफ अगर हम यूजेबल होस्ट की बात करें तो -2 कर देंगे इसमें से, तो 128 - 2 विच इज योर 126 होस्ट पर नेटवर्क। ओके, और नंबर ऑफ नेटवर्क्स हमारे निकल जाएंगे नंबर ऑफ वंस इन योर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट। ओके, तो ये हो जाएंगे आपके 2^17। ओके, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो मैंने आपको क्लास सी के भी करवा दिए, क्लास बी के भी करवा दिए और क्लास ए के भी करवा दिए। नाउ देयर इज अ होमवर्क एक्टिविटी फॉर यू। हियर आई हैव गिवन 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज ब्रेक 201.1.1.0 into network of 40 host. Second is 170.15.0.0 into 1000 host, and third is 15.0.0.0 into 100 host each. ओके, 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों को सॉल्व करो और इसके आंसर्स मुझे बताना कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स और नंबर ऑफ होस्ट कितने चाहिए होंगे तीनों क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ये खुद से आपको सॉल्व करना है। तो ये हमारा लेक्चर 1 था सॉल्व प्रॉब्लम्स का क्लासलेस के लिए। अब हम दूसरे में देखेंगे सबनेटिंग में ट्रबल शूटिंग कैसे होती है। ठीक है, थैंक यू।